हमारी मांगे सारी पूरी होनी चाहिए, जिसमें मेन हमारी मांग है जिला जज को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये रोड जाम रहेगा। ये गाजियाबाद का आंदोलन नहीं, ये पूरे प्रदेश का, पूरे भारत में फैल चुका है ये आंदोलन। वो ये सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट जज लाठीचार्ज वो करा सकता है, हम केवल कलम चलाना जानते हैं, लेकिन कलम के साथ साथ जब लठ की बात आएगी तो वो भी चलाना जानते हैं हम। और इतिहास में पहली बार कोर्ट कैंपस के अंदर, न्यायालय के अंदर वकीलों पर लाठीचार्ज की गई है। और ना इस डीजे को यहाँ रहने देंगे और ना कहीं और रहने देंगे, इसको इन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। गाजियाबाद के जिला कलेक्टर वकीलों ने 2 घंटे के लिए रोड जाम कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ वकील तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगे वहाँ तक आपको वकील नजर आएंगे। वकीलों की क्या मांग है, क्या मांग है, आपने जाम किया? हमारी मांगे है, हमारे पर जो लाठीचार्ज की गई है, लाठीचार्ज जो की गई है हमारे ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिला जज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। हम अपनी कलम की ताकत दिखाते हैं, ना कि हम अपने डंडे की ताकत दिखाते हैं। उन्होंने जो डंडे की ताकत दिखाई है वो बहुत गलत है और हम उनके सख्त खिलाफ है। हमारी मांग ये एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए ताकि हम सेफ रह सके। हमारी मांगे सारी पूरी होनी चाहिए, जिसमें मेन हमारी मांग है जिला जज को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, जिसने हमारे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करा है। हमारे नहीं, हर अधिवक्ता के साथ किया है। आवाज दो। अगर मांगे नहीं मांगी जाती अगला कदम क्या है? धरना चलेगा, हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिला जज की तुरंत बर्खास्त किया जाए और जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है हमारी महिला अधिवक्ताओं पे, भाइयों पे, उन्हें सस्पेंड किया जाए तुरंत। बिल्कुल। अच्छा, कब तक रोड ही जाम रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये रोड जाम रहेगा। ये गाजियाबाद का आंदोलन नहीं, ये पूरे प्रदेश का, पूरे भारत में फैल चुका है ये आंदोलन। वेरी गुड। जब तक इस डीजे का टर्मिनेशन नहीं होगा तब तक हम ये स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। हमारे अधिवक्ताओं पे जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उसका जो रिजल्ट है उसको हम बताएंगे। वो ये सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट जज लाठीचार्ज वो करा सकता है, हम केवल कलम चलाना जानते हैं, लेकिन कलम के साथ साथ जब लठ की बात आएगी तो वो भी चलाना जानते हैं हम। बहुत काम करने की नौबत आई है। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध रखी है प्रशासन ने। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 29 तारीख से अब तक धरने पे बैठे हैं। इतने दिन धरने पे बैठने के बाद हमने रोड जाम करने का निर्णय लिया है और इतिहास में पहली बार कोर्ट कैंपस के अंदर, न्यायालय के अंदर वकीलों पर लाठीचार्ज की गई है। वकीलों को न्यायालय के अंदर कोई भी अधिवक्ता पिस्टल लेकर के नहीं जाता, तमंचा लेकर के नहीं जाता, केवल अपनी फाइल और कलम चेम्बर होती है, पूजा लेकर के जाता है। इन्होंने इतने बर्बरतापूर्वक वकीलों के साथ लाठीचार्ज किया है, इसलिए हमें रोड पर आना पड़ा। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। अच्छा, अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम क्या रहने वाला अगर मांगे नहीं? हमारे यहाँ ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, पुतला फूकेंगे और ना इस डीजे को यहाँ रहने देंगे और ना कहीं और रहने देंगे, इसको इन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। और जितने भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाठीचार्ज की है इनको तत्काल रूप से सस्पेंड करना पड़ेगा, वरना अधिवक्ता तो हार मानने से रहा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार को लागू करना पड़ेगा। क्या कदम रहेगा फिर अगला? हमारा कदम ये रहेगा कि हम लोग जो है, हमारे जो सीनियर है वो रणनीति बनाएंगे। आज सबसे अच्छा दिन ये है कि भारत के जो सीजीआई है वो नए बन चुके हैं, संजीव खन्ना जी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि वो भी हमारी तरह अधिवक्ता रहे थे। वो अधिवक्ताओं का दर्द जो है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो जज साहब जो अभी वर्तमान में राज्यवाद के जो जज साहब हैं, ये भी कभी वकील थे, लेकिन ये भूल गए वकीलों का दर्द। वकील जो होता है वो कभी लाठी लेके नहीं जाता, उनके पास पावर होती है लिखने की। और जो विवाद वाली बात है, वकीलों का विवाद जो है हर दूसरे दिन जज साहब के साथ होता है, लेकिन किसी भी जज साहब द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया और ना ही वकील जो है वो लड़ना जानता। वो अपनी बात, अपने क्लाइंट की बात जो है वो मजबूती से रखना चाहता है, लेकिन अगर उसे मजबूती से बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाए। आप ये बताइए कि इन जज साहब ने जो लड़ाई का, जो लाठीचार्ज वाला जो टॉपिक उठा दिया, लाठीचार्ज करा दिया, क्या इनकी कोर्ट में कोई दूसरा अधिवक्ता जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो हमेशा यही लड़ेगा कि ये जज साहब जो है दोबारा से हम अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज ना करा दें। ये हम अधिवक्ता भाइयों को दबाने की कोशिश की गई। जज को कोई राइट्स नहीं है। और मैं जो हमारे भारत की जो नई सीजीआई साहब हैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे भारत में
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू कर देना चाहिए और जिला जज जो राज्यपाल हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर देना चाहिए। और एक मैसेज और देना चाहिए कि भविष्य में किसी भी अधिवक्ता द्वारा जो है ऐसा कार्य जो है अगर किया जाता है तो उसे हमारी रणनीति यही रहती है कि हम उग्र हो जाते हैं क्योंकि हमें क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है, लेकिन किसी जज साहब के द्वारा जो है भविष्य में ऐसी जो है जो आदेश है वो घटना जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। और ये जो है मैसेज जो है पूरे भारत में फैल चुका है कि अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ। पहली बार न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के द्वारा अन्याय हुआ है और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो न्यायाधीश कहलाने के लायक ही नहीं है। कितने घंटे के लिए रोड जाम जाएगा? ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं रहेंगी हम डेली कंटिन्यू 2-2 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यू जाम रखेंगे, कंटिन्यू जाम रहेगा और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक रहेगा। पुलिस वालों की क्या नाम है, जब तक सस्पेंशन नहीं होता और जज का जब तक सस्पेंशन नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगी हमारी हड़ताल। तो वकीलों का साफ तौर का कहना है जब तक जो इनकी मांगे है वो मानी नहीं जाती, जब तक इसी तरह से 2-2 घंटे के लिए रोड जाम किया जाता है। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं काशिफ खान।